हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम आपको बताएंगे मानव का विकास, जो आधुनिक मानव है उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। ठीक है, तो जो आधुनिक मानव का विकास जो हुआ है, अगर हम बात करें आधुनिक मानव के विकास की, तो आधुनिक मानव का विकास जो है वो सबसे पहले जो इनके पूर्वज माने जाते हैं, सबसे पहले जो आधुनिक मानव के पूर्वज माने जाते हैं, सबसे पहले इनके क्या माने जाते हैं, पूर्वज, उनको कपिवंश से माना जाता है। कपिवंश को माना जाता है। किसको माना जाता है? कपिवंश को माना जाता है। बात की जाए कपिवंश के अंतर्गत क्या क्या आता है, कपिवंश के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गौरिला चिंपैंजी ये और कपि अगर आदि ये आते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, इसके बाद में हमको पता कैसे चला कि इनका जो विकास हुआ है इन्हीं से हुआ है, तो हम जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म 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 के आधार पर ही हम इन जो है आधुनिक मानव का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये हम बता सकते हैं। जो ये माना जाता है जीवाश्म जो है, इनके सबसे पहले जो मध्य अफ्रीका मध्य अफ्रीका, चाइना या चीन जिसको बोला जाता है, चीन में, और शिवालिक अपने भारत, जो भारत में पड़ता है, उत्तर भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। और एक नाम सुना होगा, जावा। जावा जावा एक इंडोनेशिया का प्रायद्वीप है, इंडोनेशिया का एक प्रायद्वीप है, वहां भी इसका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से उसका हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें कि आधुनिक मानव का जो उद्भव हुआ है, आधुनिक मानव का उद्भव या विकास, उद्भव या विकास, उद्भव या विकास की अगर हम बात करें तो आज से लगभग ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व कपिवंश से हुआ कपिवंश से हुआ कपिवंश से हुआ। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 15 मिलियन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, ये भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, ये सब किससे पता चला हमको? तो जीवाश्मों से पता चला। जब ये इसकी हम बात करेंगे तो आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले ये इसका विकास हुआ था आधुनिक मानव का। ठीक, अब बात करते हैं हम जो ये कपिवंश है। अब कपिवंश के अंतर्गत आप लोगों ने सुना होगा चिंपैंजी, गौरिल्ला, ओरंगुटान, ये आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें जो आधुनिक विकास हुआ आधुनिक मानव का, तो सबसे पहले अगर जो है वो आया कपिवंश। क्या था? कपिवंश। और ये जो कपिवंश था, इस कपिवंश के अंतर्गत भी दो वंश आते थे। इसके अंतर्गत भी दो वंश आते थे। वो कौन कौन से आते थे? तो अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत दो वंश आते थे। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, ड्रायोपिथेकस। और एक जो नाम सुना होगा आप लोगों ने, रामापिथिकस। अब ये इसके अंतर्गत वंश थे, एक रामापिथेकस वंश, एक ड्रायोपिथेकस वंश। तो ऐसा किताबों में लिखा है कि ये जो ड्रायोपिथेकस वंश था, इससे जो आदिमानव थे, इससे क्या हुआ? आदिमानव का
विकास हुआ। इससे क्या हुआ है? आदि मानव का विकास हुआ है। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे आदि मानव का विकास हुआ है, तो इससे क्या हुआ? तो रामावतार से जो आधुनिक मानव है हम लोग, आधुनिक मानव का विकास हुआ। आधुनिक मानव का विकास हुआ। समझने वाली चीज है। आधुनिक मानव का सबसे पहला पूर्वज किसको माना जाता है? कब को माना जाता है? इसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है? कपवंशों से हुआ है। कपवंश के अंतर्गत कौन कौन वंश आते हैं? गोरिल्ला, चिंपैंजी और औरंगुटान वगैरह, ये सब आते हैं। उद्भव अगर बात की जाए कब हुआ, तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है। कपवंश के अंतर्गत भी दो आएंगे वंश। कौन आएगा? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस से आदि मानव का विकास हुआ और इससे क्या हुआ? आधुनिक मानव का विकास हुआ। अब इसके अंतर्गत जो आएंगे वो मानव आएंगे, जो कुछ विकसित होंगे और कुछ कम विकसित होंगे। ठीक है। जैसे आदि मानव की अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे सबसे पहला आता है जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। या कहीं कहीं पे एस्ट्रेलियोपिथेकस भी लिखा होता है, एस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है, तो ये भी होता है एस्ट्रेलियोपिथेकस। एक ये आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? होमो। इसके बाद में आता है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। ठीक है। और इसके बाद में जो आता है वो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। ठीक, ये इसके अंतर्गत तीन आएंगे। इधर भी हम देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आधुनिक मानव में, तो यहाँ पे आता है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव पढ़ा कभी? निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव जी आएगा। इसके बाद में जब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, तो दूसरे नंबर पे आता है क्रो-मैग्नन मानव। कौन सा आएगा? क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव। ठीक। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आता है जिसको बोला जाता है आधुनिक मानव, होमोसेपियंस। कौन सा आएगा? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये आएगा। अब ये आधुनिक मानव, इसी को हम क्या बोलेंगे? आधुनिक मानव। ठीक, आधुनिक विकास हो जाएगा। अब इसी के क्रम में हम पढ़ेंगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, कैसे आएंगे, क्या क्या रहेगा, ये सब पढ़ेंगे। ठीक। अगर हम बात कर लें ड्रायोपिथेकस की, यहाँ पे तो ड्रायोपिथेकस की अगर हम जब बात करेंगे, तो ये जो ड्रायोपिथेकस था ये 4 पैरों से चलता था। 4 पैरों से। क्या कैसे चलता था? 4 पैरों से चलता था। ड्रायोपिथेकस 4 पैरों से चलता था। ठीक। अगर हम बात कर लें ड्रायोपिथेकस की, तो यह कैसे चलता था? 4 पैरों से चलता था। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में इस ड्रायोपिथेकस से ही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का निर्माण जो हुआ, अगर इसकी बात की है कहाँ पे मिला, तो ये जो था इसके जो जीवाश्म मिले वो पूर्वी अफ्रीका। कहाँ मिले? पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में इसके जीवाश्म मिले। और इसका जो एक जीवाश्म खोजा गया था सबसे पहले लूसी। इसका जीवाश्म जो खोजा गया था सबसे पहले लूसी जीवाश्म, इसलिए इसको लूसी भी बोला जाता है। इसका जीवाश्म सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? लूसी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसकी लंबाई जो होती थी, इसकी जो लंबाई होती थी वो 4 फीट होती थी। कितनी होती थी? इसकी जो लंबाई होती थी वो 4 फीट होती थी। और यह झुककर 2 पैरों से चलता था। या झुककर, या ये लक्षण में आएगा, या झुककर 2 पैरों से चलता था। 2 पैरों से, या 2 पैरों से चलता था।
बाकी आप देख पा रहे होंगे इस इधर जो है, ठीक है, जो जिसका हम नाम लेते हैं और उसकी हम इधर फोटो लगा देते हैं, ठीक है। तो आप समझ पाइएगा ये क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसकी लंबाई इतनी होती थी, ये था। और इसके बाद में हम याद करेंगे, ये जो थे फल वल खाते थे, तो ये शाकाहारी थे। ये कैसे थे, शाकाहारी। ये कैसे थे, शाकाहारी। ये शाकाहारी थे। और ये जो शाकाहारी थे, इनमें जो आप लोगों ने सुना होगा मस्तिष्क की जो क्षमता, मस्तिष्क क्षमता, मस्तिष्क क्षमता, इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो थी 400 से 650 सीसी। 400 से 400 से 650 सीसी। सीसी क्या होता है, तो सीसी का मतलब होता है क्रीनियल कैपेसिटी, कपाल क्षमता, कपाल क्षमता, ठीक। ये इसके बारे में हो गया। इसके बाद में होमो हेबिलस का विकास हुआ। इसके बाद में होमो हेबिलस आदि मानव का विकास हुआ। अब ये जो थे ये गुफावासी हो गए थे। ये जो थे ये कहाँ रहने लगे थे, गुफावासी हो गए थे। ये गुफावासी, ये गुफावासी हो गए थे। ये गुफावासी हो गए थे और ये सीधे होकर चलते थे। ये कैसे होकर चलते थे, सीधे होकर। ये सीधे होकर, ये सीधे होकर चलते थे। ये सीधे होकर चलते थे। और जब सीधे होकर चलते थे, और एक बात आपको हमें बता दें, इन्होंने पत्थरों का औजारों का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया, पत्थरों के औजारों का निर्माण किया। इन्होंने पत्थरों के औजारों का निर्माण किया। पत्थर के औजार बनाए, मतलब पत्थर के औजार, पत्थरों को औजार, पत्थरों के औजारों का निर्माण किया। शिकार के लिए इन्होंने पत्थरों के औजार का निर्माण किया। ये क्या करते थे, शिकार जो आता था, शिकार उसको उसको मारते थे पत्थर के औजार से। और ये भी क्या थे, शाकाहारी थे। ये भी शाकाहारी, ये भी शाकाहारी थे, ठीक है। इनका ये माना जाता है, अगर कभी पूछ दे इनका जो उद्भव हुआ, मतलब इनका जो विकास हुआ, तो आज से ये कह सकते हैं इनका जो विकास हुआ वो आज से लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पहले, पूर्व, वर्ष पूर्व हुआ है क्या। और एक युग होता है जिसको बोला जाता है प्लाइसोसिन, जिसका युग है प्लेस्टोसिन, प्लेस्टोसिन युग उस युग का नाम है प्लेस्टोसिन युग। इस युग के अंतर्गत हुआ था इसका, ठीक है। इसके बाद में अब आता है आपका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, अब होमो इरेक्टस की बात करें, इसके जो जीवाश्म मिलते हैं वो मिलते हैं जावा में, जावा प्रायद्वीप में। इसके जो जीवाश्म मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, जावा प्रायद्वीप में, ठीक ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी, या कह सकते हैं जावा प्रायद्वीप में, जावा प्रायद्वीप से खोज से खोज हुई, जावा प्रायद्वीप से इसकी खोज हुई, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले यहाँ से आपको याद रखना है, होमोसेपियंस के पूर्वज माने जाते हैं। इनको क्या माना जाता है, होमोसेपियंस के पूर्वज, होमो सेपियंस के पूर्वज माना जाता है। इनको आधुनिक मानव का इनको पूर्वज माना जाता है। अगर इसके अंदर से क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख के आइएगा, ठीक। शायद यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दी है, इनकी मस्तिष्क क्षमता। तो इनकी जो मस्तिष्क क्षमता होती है, मस्तिष्क क्षमता वो होती है 650 से लगभग, याद रखिएगा, लगभग 650 से 800 इतनी होती है, ठीक। ये होमोसेपियंस के पूर्वज थे, ठीक है। इनको होमोसेपियंस के पूर्वज माना जाता है। और इनकी बात करें, ये आज से लगभग 15 लाख, आज से 15 लाख, आज से 15 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे पृथ्वी पर।
पृथ्वी पर आज से 15 लाख वर्ष पहले पाए जाते थे। ठीक है, और इनकी बात करें, ये गुफावासी थे और ये सर्वाहारी थे। ये कैसे थे? गुफावासी थे और ये सर्वाहारी थे, मतलब सब कुछ खाते थे, सर्वाहारी। ये कैसे थे? सर्वाहारी थे और ये गुफावासी थे। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो मस्तिष्क क्षमता होती है, कपाल क्षमता, वो इनकी जो मस्तिष्क क्षमता होती थी लगभग यहाँ पे इनकी 900 से 1000, इसे लिख दें, 1000 सीसी होती थी। 1000 सीसी होती थी मस्तिष्क क्षमता इनकी, जो होती थी 900 से 1000 होती थी। ठीक, और ये सीधे होकर चलते थे। इन्होंने आग जलाना सीखा था, याद रखिएगा, इन्होंने, होमो इरेक्टस ने क्या किया था? आग जलाना सीखा था, आग जलाना सीखा। और ये कैसे चलते थे? सीधे होकर। ये आपका जो कर, इसके बाद में निएंडरथल मानव का निर्माण होता है। उसके पहले हम इसको बताएंगे, रामाफिथेकस। आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ऐसे होते थे। ठीक है, जो है ऐसे। इसके बाद में अगर हम बात करें इससे होमो इरेक्टस के बाद से क्या है का निएंडरथल मानव का निर्माण हुआ। अब ये जो है इसको माना जाता है पूर्वी, ये जो है पूर्वी मध्य एशियाई मध्य एशियाई देशों से, मतलब पूर्वी या मध्य एशियाई देशों से इनके जो जीवाश्म मिले हैं, ऐसा देशों से माना जाता है इनका विकास हुआ है। ये सबसे पहले ये जो थे, ये झोपड़ी में रहते थे, ये झोपड़ीवासी थे, और इनका जो वाड़ी केंद्र था, वाड़ी केंद्र बोले, जैसे हम किसी से कुछ बोलते हैं तो ना हाँ हूँ हाँ, मतलब ज्यादा आज विकसित था, ज्यादा नहीं था, थोड़ा हाँ हूँ केवल बोलते थे। इनका वाड़ी केंद्र जो था वो हाँ हूँ, कोई बात तुम कहते थे वो समझते थे कि हाँ ये सही है कि ये गलत है। और इनकी अगर हम बात करें मस्तिष्क क्षमता की, इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो ये कह सकते हैं लगभग 1500 नहीं 1400। इनकी मस्तिष्क क्षमता जो है लगभग 1400, सीसी। इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो लगभग 1400 थी। और एक बात यहाँ पे, ये लोग जो मुर्दे होते थे उनको धार्मिक परंपराओं के अनुसार दफनाते थे। ये क्या करते थे? जो मुर्दे होते थे, मुर्दों को धार्मिक क्रिया के साथ दफनाते थे। इससे मतलब ये चाहता था ये थोड़ा बुद्धिमान हो गए थे। ठीक, इसके बाद में क्या आता है आपका, और एक बात, ये जो लोग थे ये खाल के वस्त्र, मतलब जो मरे हुए जानवर होते थे उनके खालों के वस्त्र पहनते थे। खालों के वस्त्र, जो जानवर मर जाते थे, जिनका शिकार कर लेते थे, उन्हीं के ये वस्त्र पहनते थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में क्या होता है? क्रो-मैग्नन मानव का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में क्रो-मैग्नन जो मानव का निर्माण होता है, ये कहा जाता है, ये जो फ्रांस है, फ्रांस में एक घाटी है क्रो-मैग्नन घाटी, वहां से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए हैं? तो 1868 में वहां से इसके प्राप्त हुए। सब किताब में लिखा है। ठीक, सब कुछ तो हम नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। वहां से इसका हुआ है। तो ये भी एक जो थे, ये थे झोपड़ीवासी। ये जो थे ये भी कैसे थे? झोपड़ीवासी। ये भी कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। ये भी कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। ये भी झोपड़ीवासी थे। ये भी झोपड़ीवासी थे। ये भी झोपड़ीवासी थे। झोपड़ीवासी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये एकदम सीधे होकर चलते थे। एकदम सीधे होकर, ये एकदम आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल एकदम सीधे होकर चलते थे। ठीक, ये एकदम बिल्कुल सीधे होकर चलते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये शिकार के लिए पालतू जानवरों का प्रयोग करते थे। ये शिकार के लिए
शिकार के लिए पालतू कुत्तों का या जानवरों का कुत्तों प्रयोग करते थे। शिकार के लिए पालतू कुत्तों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, शिकार के लिए पालतू कुत्तों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें कि इसका जो आयतन होता है, मतलब सॉरी आयतन नहीं बोलेंगे, मस्तिष्क क्षमता बोलेंगे। जो इनका मस्तिष्क क्षमता होता था वो लगभग 1500 से 1650। जैसे मस्तिष्क क्षमता क्या होती थी इनकी, मस्तिष्क क्षमता, इनकी जो मस्तिष्क क्षमता होती थी वो अगर हम बात करें कितनी होती थी, जो मस्तिष्क क्षमता होती थी वो होती थी 1500 से 1650, 1500 से 1650। ठीक है, इतनी होती थी। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आता होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस क्या था, ये जो था आधुनिक मानव था आपका। होमोसेपियंस आधुनिक मानव था। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ये जानवरों को पालते थे। ये जानवरों को पालते थे। एक मिनट यहाँ पे लिखने, इसमें लिखेंगे ये क्या करते थे, जानवरों को पालते थे, जानवरों को, और ये जानवरों को पालते थे। जानवरों के पालने के साथ साथ में ये चित्रकारी करते थे। चित्रकारी, दीवारों के ऊपर चित्रकारी करते थे। ये जो थे ये चित्रकारी करते थे। इसके बाद में होमोसेपियंस आता है। होमोसेपियंस अगर बात करें, ये खेती करना सीखता है। ये क्या सीखता है, खेती करना। क्या सीखता है, खेती करना, मतलब कृषि करना कौन सीखता है, तो होमोसेपियंस सीख जाता है खेती करना। शरीर पर रोम कम हो गए थे। यहाँ पे जो शरीर पे रोम होते हैं, शरीर पर रोम कम, शरीर पर रोम कम हो गए थे। और इसके बाद इनको बोला जाता है, जो है इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था हिम युग के पश्चात इनका विकास हुआ था। ठीक है, इसके बाद में इनका जो विकास हुआ आधुनिक मानव का, वो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका के बाद से ये समस्त देशों में इधर उधर बोलेंगे महाद्वीपों में चले गए। यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क क्षमता की, इनकी जो मस्तिष्क क्षमता होती है वो होती है लगभग 1450। इतनी इनकी मस्तिष्क क्षमता होती है। इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में होता है मानव सभ्यता का प्रारंभ। इसके बाद मानव सभ्यता प्रारंभ होती है, मानव सभ्यता। तो मानव सभ्यता को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है।